स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने एशिया को देखा, यूरोप को देखा और उत्तरी अमेरिका को देखा। इसके बाद आज हम देखने जा रहे हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ये त्रिभुजाकार महाद्वीप है। अगर आप इसको सही से देखेंगे तो देखिए त्रिभुज वाली आकृति दिखाई दे रही है। अब इसको हम देखते हैं इसके चारों ओर क्या चीज़ है, कौन से महासागर है, सागर है। सबसे पहले हम इसके देशों की बात कर लेते हैं। तो 13 देश इसमें शामिल होते हैं, जिसमें आप ऊपर से देखेंगे यहाँ से तो कोलंबिया है, उसके पास वेनेजुएला आपको मिलेगा, फिर गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, ये फ्रांस के अधीन है। इनकी राजधानी यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। कोलंबिया की बोगोटा राजधानी लिखी हुई है यहाँ पर। और इसी तरीके से ये इक्वाडोर है, इसकी क्विटो राजधानी है। पेरू की लीमा लिखी हुई है। ब्राज़ील की आप सभी को पता है ब्राज़ीलिया, यहीं पे रियो डी जेनेरो आपको मिलेगा। सेंटोस, विक्टोरिया, साल्वाडोर, इन सभी को हम पढ़ते हैं। कॉफ़ी बंदरगाह है सेंटोस, आपको सभी को पता होगा अगर आपने भूगोल को पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट पेरू, ये बहुत तटीय इसका जो क्षेत्र है वो मछली उत्पादन के लिए माना जाता है। बोलीविया इसका एक ये देश और एक ये देश, बोलीविया और पराग्वे दो ही एक देश ऐसे हैं इसमें जिनकी सीमा किसी भी सागर या महासागर को नहीं छूती है। बाकी सभी देश किसी सागर या महासागर से टच में है। नेक्स्ट ये उरुग्वे देश है और ये अर्जेंटीना, ये चिली देश देखिए, खंडित दीर्घाकार इसकी आकृति है। अब इसके हम पूरब की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर मिलेगा, ऊपर में आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर मिलेगा, क्योंकि भूमध्य रेखा जो विषुवत रेखा जिसको कहते हैं हम, वो इसके यहाँ से गुजरती है। और इधर भी आपको प्रशांत, उत्तरी प्रशांत और यहाँ पे दक्षिणी प्रशांत महासागर मिलेगा। ठीक है, ये तो दो महासागर इसके दोनों तरफ है। ऊपर में यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ पे आपको कैरेबियन सागर की झलक मिलेगी। हालांकि ये मैप चूँकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का है इसलिए ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कैरेबियन सागर। और इसके पश्चिम की तरफ यहाँ पे पनामा की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। आपको पता होगा पनामा की खाड़ी, पनामा देश है। और डेरियन की खाड़ी यहाँ पे मिलेगी आपको। इसके बाद ये ओरेनिको नदी है, उसका मुहाना है। इसके आगे ये अमेजन नदी का मुहाना है। अमेजन नदी यहाँ गिरती है भूमध्य रेखा पर, इसको बताएंगे अभी आपको हम। और खाड़ियाँ अगर देखें तो ये लेगून है एक, रियो डी प्लाटा, ये भी एक खाड़ी है। और सान मावियस की खाड़ी एक आपको अर्जेंटीना मिलेगी। सॉन जॉर्ज की खाड़ी ये भी आपको अर्जेंटीना मिलेगी। ग्रैंडे की खाड़ी ये भी अर्जेंटीना मिलेगी। यहाँ से एक फोकलैंड की जलधारा चलती है, ये फोकलैंड द्वीप है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है। फोकलैंड द्वीप दक्षिण अमेरिका की बिल्कुल दक्षिण में है। मैगेलन जलसंधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैगेलन जलसंधि ये भी पूछी गई है कई बार। मैगेलन जलसंधि दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में है। ठीक है, ये आपका जो ये नीचे वाला द्वीप है इसके और दक्षिण अमेरिका का मुख्य जो द्वीप है इनके बीच में है ये। ठीक, ऊपर ये पेनास की खाड़ी है, एक कोरकोबोडो की खाड़ी है। और उसके बाद इधर कोई इंपॉर्टेंट सागर या महासागर नहीं है। यहाँ पे आप गया वकील की खाड़ी इक्वाडोर में मिलेगी आपको, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखते हैं तो विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका के उत्तर से गुजरती है। कौन कौन से देशों से गुजरती है देखिए आप, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, 3 देशों से ये गुजरती है। ठीक है, अब यहाँ पे नदी है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट नदी है अमेजन, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी भी यही है। तो ये नदी कहाँ से गुजरती है? ये नदी यहाँ से, ये जो यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला है, अभी दूसरे मैप में देखेंगे हम, वो उसके क्षेत्रों से निकलती है। कोलंबिया, पेरू, ब्राज़ील, इन सभी से छोटी छोटी नदियों से मिलकर के बनती है। देखिए इसकी सहायक नदियाँ भी लिखी हुई है यहाँ पर, अगर आप इसको भी याद करना चाहिए। जेरुएना है, मडीरा है, पुरुष है, ये सारी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ। ये ब्रांको ऊपर से जाती है, जायरा है, ये टायोजोस, ये सारी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। यहाँ से इसका पानी मिलता 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 ये मकापा के समीप यहाँ जा कर के ब्राज़ील में ही बहती है ये नदी। ठीक है, और यहाँ पर उत्तरी या कह सकते हैं कि हम अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा के पास ये गिर जाती है। और इसके ऊपर एक नदी और है जो इम्पोर्टेंट नदी है, ओरेनिको नदी है। ये ओरेनिको नदी देखिए, ये वेनेजुएला में मुख्यतः बहती है, वेनेजुएला में मुख्यतः बहती है ओरेनिको नदी। ये ली यहाँ से देखिए कोलंबिया, ओरेनिको यहाँ से बहती हुई ये इधर जाती हुई यहाँ से यहाँ पर गिर जाती है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो ये 2 मुख्य नदियाँ हैं। इसके अलावा ये सब इसकी शाखाएँ हैं अमेजन नदी की। इसके अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी एक यहाँ पे मिलेगी आपको, जिसको हम पराना नदी कहते हैं। ये देखिए पराना और पराग्वे 2 नदियाँ हैं, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नदी नहीं। एक उरुग्वे नाम से, उरुग्वे में ही बहती है एक नदी, उरुग्वे और पराग्वे के पास में ये 2 नदियाँ हैं। ये कोलोराडो नदी है जो दक्षिण अमेरिका में बहती है, अर्जेंटीना में कोलोराडो नदी है। ठीक है, कोलोराडो का पठार आपने उत्तरी अमेरिका में देखा था, यहाँ पे ये अर्जेंटीना की झील है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ इसमें, मैंने आपको सभी देशों के बारे में बताया है कौन कौन से देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अब इसकी देखते हैं कुछ और चीज़ें। ये इसमें यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना विश्व की सबसे ऊंची राजधानी, इसलिए लिख रखा है इक्वाडोर जो है एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है और ऊंचाई पर स्थित है, तो इसलिए विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली राजधानी है।
और ये विश्व की सबसे ऊंची नौका वाली झील है टिटिकाका झील। झीलों के बारे में भी हम देखेंगे दूसरे मैप में। देखिए हम दूसरे मैप में आ गए हैं। यहाँ आपको देखेंगे ये गुआना की उच्च भूमि है। पठारों के बारे में देखिए, ये लानोस, वेनेजुएला के लानोस आपने सुना होगा, घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है वेनेजुएला के लानोस। उत्तरी अमेरिका में आपने प्रेरीज सुना होगा, स्टेपीज यूरेशिया में सुना होगा, लेकिन वो शीतोष्ण कटिबंधीय और ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एंजिल जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात ओरिनिको नदी की एक सहायक नदी है, उस पर ये है, ठीक है। और ये पर्वतमालाएं हैं जिसको माउंट कहते हैं हम यहाँ पे, उधर सियर्रा कहते हैं, सियर्रा पाकाराइमा और सियर्रा टुमुकमावे ये है। इसके बाद ये देखिए आपको ये दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है आपको, ये पूरी एंडीज पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? ये एंडीज पर्वतमाला है ये पूरी, जो दक्षिण अमेरिका में ऊपर से उत्तर से शुरू होते हुए इसके पश्चिमी तट से लेकर के दक्षिण तक है। यानी कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है ये, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ऊंची तो अपने आपको पता है हिमालय पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे ऊंची है और ये सबसे लंबी है। यहीं पे कार्डिलेरा है, ये ज्वालामुखी संबंधित है। कार्डिलेरा आपको पता हो, कार्डिलेरस ओरिएंटल ज्वालामुखी पर्वत, ये पूरी देखा जाए तो ज्वालामुखी ही है, ज्वालामुखी से संबंधित ही है ये। जब आप वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो और अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं हम, ठीक है। चेम्बराजो ये इम्पोर्टेंट चोटी है इसकी, चेम्बराजो। और एक इम्पोर्टेंट चोटी और है कोटोपेक्सी, ये देखिए ज्वालामुखी है, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है, इम्पोर्टेंट है ये भी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये परेसी उच्च पर्वत श्रेणी है, ये मोंटाग्रासो का पठार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। ये घास का मैदान है, सेल्वास जिसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है, सेल्वास किसे कहते हैं? सेल्वास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में बीच मध्य में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ये भी घास का मैदान है, देखिए कम्पास और पंपास, दो घास के मैदान है। कम्पास आपको ब्राज़ील में मिलेगा और पंपास आपको दक्षिण अर्जेंटीना में मिलेगा। ये कम्पास घास के मैदान है। ये कौन से घास के मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है। ये सियर्रा डी मंटिक्यूरा, सियर्रा और ये क्या है, डीमार, ये सब चोटियों के नाम है। इनसे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना। ये ग्रान चाको का मैदान है, इसको भी आप याद रखना। बोलीविया का पठार इंपॉर्टेंट है, बोलीविया देश है यहाँ पर, बोलीविया का पठार मैंने बताया था ना अभी, बोलीविया और एक देश और है पराग्वे। दोनों देशों के ही केवल ये दो ही देश है जो किसी भी समुद्र से सीमा नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट ये भी एक चोटी है, पर्वत श्रेणी है, इसको ध्यान नहीं रखना आपको। ब्यूनस आयर्स ये अर्जेंटीना की राजधानी है। पंपास देखिए यहाँ पे घास का मैदान है, ठीक है। ये उच्च पर्वत शिखर है सेंटियागो अकांकागुआ, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जो चोटी है ये माउंट अकांकागुआ है, 6960 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये कुछ झीलें हैं, इसको आप अब याद रख लीजिएगा। ये देखिए नाहुल हापी झील है और ये एक टिटिकाका झील, ये रही देखिए टिटिकाका झील, इसको सबसे इंपॉर्टेंट झील है ये, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर झील स्थित है टिटिकाका झील। और यहाँ भी कुछ झीलें हैं, आलेक ये एक पर्वत श्रेणी है। देखिए ये जो त्रिभुज के निशान आपको मैप में दिखाई देंगे ये पर्वत चोटी को बताते हैं। खाली जगह जो आपको दिखाई दे रही है ये आपको झील के बारे में बताते हैं। ये जो धमनी सी दिखाई दे रही है आपको बताती है कि ये पर्वत नदियाँ हैं, ठीक है। और ये वाली जो है ये पर्वत चोटी बताती है, ये रंग, ठीक है, डार्क वाला। और ये लाइट वाला जो कलर है ये आपको पठार की बताएगी। हरा जो कलर है ये आपको मैदान के बारे में बताता है। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप थी, वेनेजुएला की खाड़ी है यहाँ पर, इसको भी आप याद रखिएगा। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप था। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बाद हम अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।